आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीसीज ऑफ कस्प। कल आपने पढ़ा था कि ओरिजिन पर नोड या कस्प किस प्रकार बनता है। आज कस्प के भी काइंड है, इसके अंदर टाइप है कि किस तरह से कौन कौन से स्पीसीज के कस्प होंगे। तो स्पीसीज ऑफ कस्प, इफ द कर्व लाइज इंटायरली ऑन वन साइड ऑफ द नॉर्मल, यानी कर्व हमारा जो हो नॉर्मल लाइन के एक तरफ हो, ऑन वन साइड ऑफ नॉर्मल। ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, ध्यान समझिएगा। द कस्प इज सेड टू बी सिंगल, कैसा कहेंगे? सिंगल कस्प। एंड इफ इट लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नॉर्मल देन द कस्प इज कॉल्ड डबल। तो सिंगल कस्प या डबल कस्प। तो देखिए जैसे ये बात इन्होंने कही, अब यहाँ देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 1 कह दीजिए इसको, ये फिगर नंबर 1 है। तो नॉर्मल लाइन एक है और एक है कर्व की टेंजेंट। ठीक, तो नॉर्मल के एक ही तरफ है, दोनों नॉर्मल को नहीं क्रॉस कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका सिंगल कस्प। और डबल कस्प में क्या होता है? डबल कस्प कब बनेगा आपका? फिर से एक बार इसको देख लीजिए। इफ इट लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द नॉर्मल देन द कस्प इज कॉल्ड डबल। नॉर्मल के इधर भी हो, जैसे ये देखिए फिगर नीचे बना है, मान लीजिए ये फिगर नंबर 2 हम कह दें, और इसको हम आपका नंबर दे दें फिगर नंबर 3, और इसको हम आपसे कहते हैं फिगर नंबर 4, नंबरिंग कर लेते हैं इसकी हम, और इसको हम कह देते हैं आपका फिगर नंबर 5। ठीक, तो फिगर नंबर अगर 3 देखिए तो नॉर्मल के दोनों तरफ कर्व है, यानी लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। अगर नॉर्मल लाइन को एक लाइन मान लिया जाए या एक्सिस मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ कर्व आ जाएगा। फिगर नंबर 3 में देखिए ध्यान से, ठीक है। और फिगर नंबर 4 में भी आप देख सकते हैं नॉर्मल लाइन के दोनों तरफ कर्व आपका है। ये नॉर्मल लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है आपकी नॉर्मल बनी हुई है, और दोनों तरफ कर्व है, लेफ्ट में भी है और राइट में नहीं, बिलो भी कह सकते हैं और अबव भी कह सकते हैं। तो ये डबल हो जाएगा आपका, राइट, डबल कस्प हो जा रहा है आपका ये। अच्छा, डबल ये भी है आपका, जो डबल कस्प ऑफ मिक्स स्पीसीज दिख रहा है नीचे, यानी फिगर नंबर 5 में अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी नॉर्मल के दोनों तरफ है, बिलो भी दिख रहा है और अबव भी दिख रहा है। तो सिंगल और डबल कस्प आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें स्पीसीज होती हैं कि सिंगल में 2 स्पीसीज हैं और डबल में भी, इसे फर्स्ट और सेकंड स्पीसीज कहा जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्पीसीज में क्या है? इफ द 2 ब्रांचेस ऑफ द कर्व एट द कस्प, यानी अगर कर्व की 2 ब्रांच हैं at the cusp lies on both sides of the common tangent, then at this point the cusp is of first species। पहले तो था सिंगल कस्प या डबल कस्प, अब स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ द 2 ब्रांचेस ऑफ कर्व, कर्व की 2 ब्रांच हैं, एट द कस्प, कहां पर? कस्प जहां बन रहा होगा जिस पॉइंट पर, क्लियर, लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट। जैसे फिगर नंबर 1 में देखते हुए चलिए, आप फिगर नंबर 1 में देखिए यहाँ पर क्या है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो टेंजेंट के दोनों तरफ, टेंजेंट के दोनों तरफ हमारी ब्रांच है ये वाली, ठीक है। ये देखिए दोनों ब्रांच ही आ रही टेंजेंट के, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल कस्प तो है क्योंकि नॉर्मल के एक ही तरफ है, केवल नॉर्मल के आप कह सकते हैं, अगर नॉर्मल को सामने रखते हैं तो राइट साइड में कह सकते हैं। तो सिंगल कस्प है, लेकिन स्पीसीज क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट के दोनों तरफ कर्व आ रहा है हमारा, ठीक है, ब्रांच दोनों तरफ आ रही है। एंड इफ दे लाई ऑन सेम साइड ऑफ टेंजेंट, अगर सेम साइड ऑफ टेंजेंट हो जाए देन द कस्प इज ऑफ सेकंड स्पीसीज। जैसे इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर टेंजेंट लाइन आपको दिख रही है वाली, ये टेंजेंट लाइन है और ये हमारा कर्व है। कर्व की दोनों ब्रांचें जो है टेंजेंट के एक ही तरफ है, आप कह सकते हैं बिलो है, इस समय सामने से देखने पर बिलो अबव का कंसेप्ट सोच सकते हैं अपने मन में, ठीक। तो और सिंगल भी है, सिंगल इसलिए हो जाएगा सिंगल कस्प, सिंगल कस्प इसलिए क्योंकि नॉर्मल के एक ही साइड पे कर्व है हमारे, और सेकंड स्पीसीज इसलिए हो रहा है क्योंकि टेंजेंट के एक तरफ है। टेंजेंट नॉर्मल के भी एक तरफ होना सिंगल कस्प बताता है, और सेकंड स्पीसीज इसलिए हो जा रहा है क्योंकि टेंजेंट के एक तरफ है, राइट। अब अगर हम यहां पर देखें तो इस वाले फिगर में, फिगर नंबर 3 में अगर आप गौर करिए तो डबल कस्प बन रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के दोनों तरफ है, राइट, और टेंजेंट के भी दोनों तरफ है। एक ब्रांच ये टेंजेंट की इधर है, एक टेंजेंट की ये वाली ब्रांच आ रही है। तो ये क्या हुआ? डबल हुआ ड्यू टू द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के दोनों तरफ कर्व है और टेंजेंट के भी दोनों तरफ ब्रांच आ रही है आपकी, इसलिए फर्स्ट हो जाएगा। तो डबल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए डबल कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज आ जाएगा आपका, ठीक। इसमें क्या हो रहा है? टेंजेंट के नॉर्मल के दोनों तरफ कर्व है। नॉर्मल यहाँ पर ये लाइन है, देख रहे हैं ये वाला कर्व जो है नॉर्मल के लेफ्ट में भी, बिलो भी कह सकते हैं, एबव भी कह सकते हैं। और ये टेंजेंट लाइन जा रही है जो उसको ब्लू से कॉपी कर रहे हैं, आप देख रहे हो ध्यान से, टेंजेंट के एबव है, राइट कह लीजिए, ये टेंजेंट लाइन है, आप देखिए ध्यान से,
ये आपका राइट वाले पोर्शन में है, नहीं कह सकते ऊपर की तरफ ही है। फिर नॉर्मल के तो दोनों तरफ है अगर इसको ध्यान से देखें, लेकिन टेंजेंट के एक तरफ ही हो जाएगा ये, तो डबल कस्प हो जाएगा आपका और सेकंड स्पीसीज, क्योंकि टेंजेंट के एक तरफ है, वन साइड है, राइट साइड में। अब ये मिक्स भी हो सकता है, मिक्स कैसे हो जाए? डबल कस्प बना नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल, तो नॉर्मल के इधर भी है, यानी अबव भी है और बिलो भी, नॉर्मल के, नॉर्मल जहाँ इंटरसेक्शन ये आ रहा है, पॉइंट जो हमारा पी बन रहा है, ये पॉइंट पी है हमारा, ठीक। तो नॉर्मल के अबव भी है, बिलो भी है, तो डबल कस्प हो जाएगा, दोनों तरफ है। लेकिन मिक्स्ड इसलिए कहलाएगा क्योंकि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो टेंजेंट का क्या आ रहा है आपके पास, ये दोनों तरफ की ब्रांच आ रही है ये, राइट, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मिक्स भी हो जाएगा आपका जा करके। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए है, राइट द जनरल मेथड टू फाइंड द डबल पॉइंट। जो डबल पॉइंट कल आपने पढ़ा था कि कस्प बनेगा या नोड बनेगा, तो उसको एक तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे थे हम लोग कल, कि अगर टेंजेंट हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो नोड बन जाएगा, और अगर हमारे टेंजेंट एट ओरिजिन रियल एंड कोइंसिडेंट हो जाएंगे तो कस्प बन जाएगा। लेकिन इसकी एक मैथमेटिकल अप्रोच है कि अगर कोई कर्व हमारा दिया हुआ है तो उस कर्व की इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी कर्व के जो टर्म्स हैं एक्स वाई वाले उनको आप लेफ्ट में ले आएंगे और इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो let f of xy equal to 0 be the equation of curve for which h comma k is a double point। ये मान ले रहे हैं कि ये हमारा एक डबल पॉइंट है। To determine the value of h and k we proceed as follows, यानी h k कैसे निकाला जाएगा और फिर उसका नेचर कैसे निकाला जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर इसको देखिए, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें थ्योरम लगेगी आपकी, डायरेक्टली बता देते हैं, इसका प्रूफ नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो डायरेक्टली देखिए, thus the point h comma k will be a node, cusp और एक conjugate point। तो आप पहले तो ये सोचेंगे कि h comma k कहाँ से आएगा, तो एक नोट पहले देख लीजिए, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फर्स्ट फाइंड del f by del x and del f by del y and solve it to get point। पॉइंट्स लिखा है, यानी h comma k हो सकता है या h1 k1 हो सकता है, कई पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको del f अपॉन क्या निकालना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, और डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन से, और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, और दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे, ठीक। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी ये मान लीजिए कि एच के पॉइंट हमको ऑब्टेन हो गया है। अब इस पॉइंट पर कस्प बनेगा, नोड बनता है या कॉन्जुगेट, जैसा कि लिखा है नोड, कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट, इन तीनों का पता कैसे लगाएंगे? तो आप सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाल लेंगे। कौन कौन से निकालेंगे? देखिए, एक तो निकालेंगे आप डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे एक, राइट, और एक आपके पास होगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तीसरा आप निकालेंगे डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक। तीनों सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व से ऑब्टेन कर लिया जाएगा। उसके बाद आप h k पॉइंट पर इनकी वैल्यूज निकालेंगे, इस पर h k पर, इन तीनों की, जो तीनों आप डेरिवेटिव लिए, इनकी आप h k पर वैल्यू ऑब्टेन करिए और उनमें रिलेशनशिप देखिए। मतलब देखिए, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई होल स्क्वायर एट एच के ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या लेस भी हो सकता है। किससे? डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट एच के, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट एच के, ठीक। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ध्यान से, क्लियर। तो इसमें अगर ग्रेटर हो गया ये वाला पार्ट, अगर ये ग्रेटर हुआ, यानी पर हम लिख के अलग से बता दें आपको, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर एट एच के अगर ग्रेटर हो जाता है, किससे? डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एच के डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट एच कि अगर ये ग्रेटर हो जाएगा तो एज पर डिस्कशन आपका नोड बनेगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? नोड, नोड एट एच के, क्लियर। अगर ग्रेटर है, इक्वल हो गया तो क्या बनेगा? इक्वल के लिए कस्प आ जाएगा। अगर यहाँ पर ग्रेटर ना होके इक्वल हो जाता तो हमारा बनता कस्प, राइट। और अगर लेस हो जाता, सपोज करिए लेस हो जाए, ये वाला सिंबल जो है कम वैल्यू हो जाए, तो फिर हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट पॉइंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कॉन्जुगेट पॉइंट बन जाएगा।
तो ये ओवरऑल एक मेथड है, पूरा प्रूफ नहीं बताया हमने कि कहाँ से ऑब्टेन किया इसको, बस इसको आपको प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। अब इस मेथड से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल 5 है हमारे सामने। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम पूरा मेथड समझ जाएंगे और इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये भी सीख जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, डिटरमाइन द पोजीशन एंड करेक्टर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व। पोजीशन यानी कि पॉइंट निकालिए, और इसके बाद करेक्टर का मतलब ये हुआ कि आपको पता लगाना है कि नोड बनेगा या कस्प बनेगा या वो कॉन्जुगेट पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कर्व आपका जो दिया हुआ है वो y क्यूब इक्वल टू x माइनस ए होल स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस ए, ये प्रॉब्लम है आपकी। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर 2x माइनस ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एक प्रकार से आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं कि हमारा गिवन कर्व है। अब हम इससे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के निकालेंगे और सेकंड ऑर्डर के भी निकालेंगे। ओवरऑल 5 निकालने पड़ेंगे आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स। कौन कौन से? डेल एफ अपॉन डेल एक्स जब आप निकालेंगे तो केवल एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप कि आप ये कर ले जाएंगे। ठीक, तो आपका आएगा -2 टाइम्स एक्स माइनस से 3x माइनस 2 है, ये आप कर लेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप अगर देखिए तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आई आपकी, ये किसकी वैल्यू है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, राइट। इसके बाद तुरंत यहाँ निकाल दिया गया डेल 2f अपॉन डेल एक्स 2, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, -12x प्लस 10a आ जाएगा। क्लियर कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन आप। इसके बाद इसी इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे आप लोग डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, वाई क्यूब का ही केवल डिफरेंशियल होगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका दोबारा निकालेंगे तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा डेल 2f अपॉन डेल y2 या डेल स्क्वायर कह सकते हैं, ये हो जाएगी 6y। एंड डेल 2f अपॉन डेल x डेल y का मतलब हुआ ये लिखा हुआ डेल 2f अपॉन डेल x डेल y, इट मींस डेल डेल x इम्पोज्ड ओवर डेल f अपॉन डेल y। और अगर देखा जाए डेल डेल x डेल f अपॉन डेल y कितना है आपके पास? 3y स्क्वायर, कोई फंक्शन x का नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपने ऑल द 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑब्टेन कर लिए, जिसमें 2 जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई। इनको 0 के इक्वल पुट करके एक्स वाई की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 पुट करने का मतलब है कि हम पुट कर रहे होंगे, अगर यहां से देखा जाए ध्यान से तो यूं भी कह सकते हैं कि -6x स्क्वायर प्लस 10ax माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिएगा, -6x स्क्वायर प्लस 10ax माइनस 4a स्क्वायर। जब फैक्टर कर लेंगे तो आपको 2 वैल्यूज अब मिल जाएंगी x की। x की क्या वैल्यूज आएंगी? दोनों, एक a आ जाएगी और एक 2/3 आएगी। वेरी इजी, फैक्टर करेंगे उसके बाद निकल आएगा। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई को जब 0 पुट करेंगे, इसको जहां हमारा पेन चल रहा है ध्यान दीजिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई को जब रखेंगे 0 जो कि 3y स्क्वायर है, राइट, तो आपका हो जाएगा y 0, यानी कि y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर अब हम देखें और इसको कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट करें, बनाएं, पॉइंट बनाएं, तो x की 2 वैल्यूज आ रही हैं। कौन कौन सी? a आ रही है और 2/3a है, और y की हमारे पास 0 है। तो एक बार a को y के साथ 0 पेयर कर देंगे, एक बार 2/3a को y के साथ 0 पुट करेंगे। We get two set of values of x y as x a y 0। एक हमने ये पॉइंट बना लिया x a y 0, दूसरा पॉइंट हमने बना लिया x इक्वल टू 2/3 a y 0, राइट, क्योंकि x हमारा 2 वैल्यूज के साथ है और y सिंगल वैल्यू है 0। अब बात ये आती है कि सर इसमें दोनों पॉइंट हमें लेना चाहिए या हमें एक पॉइंट लेना चाहिए, या हमें कोई पॉइंट नहीं लेना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा, ये पॉइंट जो आपने लिया है वो दी गई इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 1 को, यानी कर्व की इक्वेशन को संतुष्ट करता है कि नहीं, सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये जो हमारे पास पॉइंट है
x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू 0, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए, x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि राइट में भी y हो जाएगा और लेफ्ट में, या ऐसे पुट कर दीजिए 0 आ जाएगा आपका। तो इक्वेशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड बाई x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0। लेकिन 2/3a y इक्वल टू 0 से संतुष्ट नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, आप करके देख लीजिएगा, ठीक। तो आउट ऑफ दीज ओनली x इज इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज द गिवन कर्व, यानी ये जो पॉइंट हमारा है a,0 जिसे कह सकते हैं, ये दिए गए कर्व की इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई गिवन कर्व, सो a,0 इज ए डबल पॉइंट। अब हमारा पॉइंट पता लग गया, जिसे हम अभी थोड़ी देर पहले h, k कह रहे थे, उसका यहाँ पर जो एग्जाम्पल में वैल्यू हुआ वो a,0 हो गया। अब क्या करेंगे, जो 3 आपने सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स डिटरमाइन किया है, उनकी वैल्यूज, सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज को एट द पॉइंट h, k यानी a,0 पे निकालेंगे। आल्सो एट a,0 del 2f अपॉन del x2 निकालिए। देखिए del 2f अपॉन del x2 यहाँ पर है आपका, ठीक है, देखिए ब्लू कलर से हम कवर कर रहे हैं इसको। del 2f अपॉन del x2 इज इक्वल टू -12x प्लस 10a है, इट विल गिव यू द वैल्यू -2a। इसी प्रकार से del 2f अपॉन del y2 निकालिए, निकाल लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, वो 6y वैल्यू है, 6y से आएंगे 0 बना देगा, और del 2f अपॉन del xy तो ऑलरेडी 0 है ही, ठीक। अगर आप इनको देखिए ध्यान से तो लगता है ये कि del 2f अपॉन del x2 और del 2f अपॉन del y2 जो है वो 0 आ रहा है, और del 2f अपॉन del xy भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू इक्वल हो गई है। तो जब इक्वल हो जाता है तो फिर कस्प बनता है, हेंस द डबल पॉइंट इज ए कस्प। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम इस मेथड से ये डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट है, जैसे कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड, यानी दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, और इस मेथड को कल के लेक्चर में आपने एक एग्जांपल में अप्लाई भी किया था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के माध्यम से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए पॉइंट जो आपने निकाला h, k, a,0, ये तो उसी मेथड से निकाला जाएगा, यानी किस मेथड से, del f अपॉन del x इज इक्वल टू 0 पुट करके और del f अपॉन del y इक्वल टू 0 पुट करके इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा। हाँ, इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आप अल्टरनेटिव मेथड लगा सकते हैं, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैसे, अब हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। कल हमने आपको बताया था ना, ये ओरिजिन यानी 0, 0 को हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने नए पॉइंट पर h, k पर, एंड इट इज डन। ये करा भी कैसे जाता है, x को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, x प्लस h से y को रिप्लेस करेंगे y प्लस k से इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इस समय जब हमें शिफ्टिंग करनी है ओरिजिन टू द पॉइंट a, 0, यानी हम x को रिप्लेस कर रहे होंगे x प्लस a से, y में चूंकि 0 है तो y को y से चेंज करेंगे, यानी कि चेंज नहीं करेंगे, ठीक। तो y जैसा है वैसा ही बना रहेगा गिवन इक्वेशन में। y हमारे पास केवल लेफ्ट में है y क्यूब, राइट में हमारे पास जो इक्वेशन में है वो x माइनस a, अगर ध्यान दे प्रॉब्लम में, x माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस a, तो x में चेंजिंग करेंगे हम लोग और x को x प्लस a से रिप्लेसमेंट कर देंगे, राइट। x प्लस a माइनस a होल स्क्वायर, 2x प्लस 2a माइनस a रखा, आपने सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन नंबर ये 1 यहाँ पर एक नई वाली इक्वेशन मिल गई आपको, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये अब हमारा ओरिजिन पहुंच गया है कहां पर, a, 0 पर। अब a, 0 नहीं रह गया, वो ओरिजिन हो गया, वहां पर 0, 0 सेटिस्फाई हो जा रहा है आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 0, 0 सेटिस्फाई हो भी रहा है, तो अब टेंजेंट निकालने के लिए जो ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने का मेथड था कि लोवेस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द इक्वेशन को 0 करते हैं, तो यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को 0 करेंगे। अब लोवेस्ट डिग्री टर्म है क्या यहाँ पर, देखिए y क्यूब इक्वल टू ये हो गया आपके पास जाकर के 2x क्यूब, राइट, प्लस ax स्क्वायर। तो लोवेस्ट डिग्री तो हुआ ax स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a 0 हो नहीं सकता, यानी x 0 x 0। तो दो टेंजेंट निकले लेकिन कॉन्सिडेंट निकले, रियल निकले, ऐसा नहीं कि नहीं निकले, निकले लेकिन कॉन्सिडेंट निकले, इक्वल निकले, तो क्या बनेगा, कस्प बनेगा। तो वही बात इसमें लिखी गई है, इक्वेटिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ 1 to 0 we get the tangents to 1 at new origin as x square equal to 0, जो हमने प्रोसेस करके आपको दिखाया यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके। these tangents being real and coincident, so double point is a cusp at a, 0। तो एक मेथड ये भी है कि पहले आप पॉइंट डिटरमाइन कर लें,
और फिर ओरिजिन को उस पॉइंट पे शिफ्ट कर दें यूजिंग x चेंज बाय x प्लस h एंड y चेंज बाय y प्लस k, देन इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द गिवन कर्व, दैट इज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इक्वेशन, उसके लोएस्ट डिग्री टर्म्स को आप 0 के इक्वल पुट करें और उससे पता लग जाएगा कि कस्प बनेगा या नोड बनेगा, या वो पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट हो जाएगा हमारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि एक्सप्लेन कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व्स। कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व बताना है। कॉन्केव होता है ना, कॉन्केव लेंस भी आपने पढ़ा होगा, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, तो उसी को हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो कैसे करते हैं, पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ देते हैं आपकी, फिर हम बताते हैं। लेट y इक्वल टू एफ एक्स तभी द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कर्व। यहाँ देखिए बना भी हुआ है फिगर, ये अलग से बना देते हैं आपके लिए। यहाँ पर ऐसा करेंगे कि जैसे ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है। अब मान लीजिए कोई कर्व ऐसा है, ठीक है, तो इस कर्व को हम कहेंगे कार्टेशियन इक्वेशन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर पॉइंट P लेंगे, जैसे यहाँ पॉइंट P ले लिया और एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब कर्व की पोजीशन टेंजेंट के बिलो है या एबव है, इस पर डिस्कशन करते हुए हम कर्व को कॉन्केव या कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है P पॉइंट पर, इसको हम टेंजेंट कहेंगे। लाइन जो हमारी P पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, एक लाइन बन रही है, इसे टेंजेंट कह देंगे, राइट। अब हम नेबरहुड भी लेंगे यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए P पॉइंट है, इसका नेबरहुड लेफ्ट भी ले सकते हैं PQ, और राइट भी ले सकते हैं। 2 PQ बनेंगे यहाँ पर, यानी QQ पॉइंट हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो PQ लेफ्ट भी है और PQ राइट में भी हमने नेबरहुड ले लिया है, बहुत ही क्लोज पॉइंट कहते हैं इसको। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये पाएंगे कि PQ चाहे पहले वाली लेफ्ट वाला आर्क हो, चाहे नेबरहुड राइट में हो, वो दोनों ही स्थिति में किधर है, बिलो ही तो आ रहा है। अगर एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, अगर एक्स की तरफ से देखा जाए तो, क्लियर। अगर हम टेंजेंट चाहे तो लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, इस ये फिगर बना हुआ है, इसका जो हम बना रहे हैं आपका फिगर, वो एग्जैक्टली ये बना हुआ है। आर पॉइंट क्या है एक्चुअली में, ये जो क्यू पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया इस तरीके से, एक यहाँ पर भी ड्रॉप किया गया दूसरे वाले में, ठीक। तो यहाँ पर ये एन पॉइंट आ गया है, ये M1 पॉइंट आ गया है, ये M2, ये फिगर देखिए बना हुआ है यहाँ पर, क्लियर। ये पॉइंट आर आ गया है, ये पॉइंट एस। आर और एस टेंजेंट पे इंटरसेक्शन है, ये आर और एस जो आपके आ रहे हैं, ये टेंजेंट पे इंटरसेक्शन है उस लाइन की, डॉटेड लाइन के, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो अगर यहाँ पर भी देखिए फिगर नंबर 1 में जो M1 है और M2 है और बीच में एक N है, PN लाइन एक आपकी आ रही है। तो अगर हम PQ की बात करें तो PQ हमारा जो लेफ्ट आर्क है या राइट आर्क बन रहा है यहाँ, तो दोनों ही स्थिति में नेबरहुड पॉइंट जो है वो ओवरऑल मिलाया जाए तो वो हमेशा टेंजेंट के बिलो आ रहा है, राइट। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि हमारा कर्व हमारा कॉन्केव है, राइट। अब किस तरह से कहेंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये पूरा थ्योरी में आपको क्लियर हो जाएगा। तो let y equal to fx be the Cartesian equation of curve. Let p be any point on it. From p draw a perpendicular pn. हमने एक perpendicular pn draw कर दिया, right? On x axis. कहाँ draw किया? On x axis. We shall define the concavity or convexity of the curve at point p. हम p point पे define करेंगे कि concave है या convex है of the curve at p with respect to the पॉइंट P और x एक्सिस। यहाँ पर हमारा जो मेन बेस होगा वो x एक्सिस होगा। ड्रॉ ए टेंजेंट एट P, देखिए मैंने ड्रॉ भी किया था अलग से एक फिगर आपके लिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए आप टू द कर्व एंड कंसीडर ए नेबरिंग पॉइंट, जो है नेबरिंग पॉइंट लेना होगा Q, सो दैट वी हैव ए स्मॉल आर्क PQ। एक हमारी स्मॉल आर्क आ रही है PQ फिगर में, अगर देखें एक बिलो भी आ रही है और एक अबव, यानी एक लेफ्ट भी आ रही है एक राइट भी आ रही है, पहले पड़ेगी बाद में। Then there arises 3 different possibilities regarding to the position of arc PQ। अब इस arc PQ की पोजीशन क्या है, इस पे डिपेंड करते हुए 3 सिचुएशंस आ जाएंगी हमारे पास। कैसे? With respect to x axis. In the present discussion we exclude the case when the tangent at P is parallel to y axis। यानी y axis से अगर पैरेलल आ गया टेंजेंट, उसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पर, राइट। अब इधर होगा क्या, इधर द arc PQ lies below the tangent at P, या तो arc PQ जो होगी, दोनों तरफ देखना है नेबरहुड आपको, जो हमने यहाँ 2 Q लिए हैं इसीलिए नीचे नीचे रहे। इफ द आर्क PQ लाइज बिलो द टेंजेंट एट P, इन द फर्स्ट केस वी से द कर्व इज कॉन्केव एट P विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा और उसका रिजल्ट पढ़ दिया आपके लिए, ठीक, समझा दिया। सेकंड में क्या कह रहे हैं, द आर्क PQ लाइज अबव द टेंजेंट एट P। सेकंड फिगर में देखिए, ये फिगर में देख रहे हैं टेंजेंट जो ऊपर की तरफ है,
ओ सॉरी, कर्व जो है ऊपर की तरफ है, टेंजेंट बिलो हो गया है। आर्क पी क्यू लाइज अबव द टेंजेंट। आर्क पी क्यू जो हमारा है, ये पी क्यू इधर जो है, ये क्यू यहाँ होना चाहिए बेसिकली, देख सकते हैं ये आर्क पे होना चाहिए था, ये वाला यहीं पर है, वो दूर बन गया है आपका। तो आर्क पी क्यू जो है वो लाइज अबव द टेंजेंट। तब इस केस में क्या बनेगा, सेकंड केस में, इन द सेकंड केस वी से दैट द कर्व इज कॉन्वेक्स एट पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हमारा ये कॉन्वेक्स बन जाएगा और कॉन्वेक्स कहलाएगा, राइट। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब आपने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अगर आप देखें ध्यान से तो आर्क ऑफ द कर्व इसमें नीचे की तरफ देखिए आ रही है पी क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर है आपका ये, दिस इज द पॉइंट क्यू, क्लियर। और यहाँ पर क्यू आपका ये है। तो पी के अगर हम बिफोर की बात करें, पहला वाला जो हम ले रहे हैं नीचे की तरफ ले रहे हैं इधर, तो ये आर्क बिलो द टेंजेंट है और दूसरी वाली आर्क जो है अबव द टेंजेंट है, राइट। अगर हम यहाँ बात करें तो ये वाली आर्क ऊपर चली जा रही है, इतनी वाली जो है, ठीक, और इधर जो पहले पड़ी है वो बिलो आ जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि द आर्क पी क्यू लाइज बिलो द टेंजेंट व्हेन क्यू इज ऑन द अदर साइड ऑफ पी। तो यानी एक तरफ कर्व ऊपर है और एक तरफ नीचे आ जा रहा है, मोटी मोटी तरह से ये समझ सकते हैं आप। इन द थर्ड केस वी से दैट देयर इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट पी। तो इस पॉइंट पी पे हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वैसे तो कॉनकेव होगा और कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो एक चीज और इसमें नोटिस या रिमार्क कह सकते हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट इफ एट ए पॉइंट ए कर्व इज कॉनकेव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अगर कॉनकेव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, it will be convex with respect to y axis at the point and vice versa। जैसे इस फिगर में हम कहें x एक्सिस के रिस्पेक्ट में फिगर नंबर 1 में ये कॉनकेव है, तो y के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। जब हम पॉइंट ऑफ एक्सिस चेंज कर देंगे, यानी x से के बजाय y से विजन करेंगे, उसको देखेंगे, तो कॉनकेव के बजाय वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक्सरसाइज में हम आपको होमवर्क देंगे आज। तो इसमें होमवर्क में ये है कि डबल पॉइंट, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर डबल पॉइंट्स की दिख रही है उनको आज सॉल्व कर लें, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप कल कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद भी अगर यहाँ देखिए तो बहुत सारे हमने सॉल्व एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। अगर इसमें देखिए तो ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आई थिंक कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से ही है, तो इसे आप कल के लेक्चर में समझ करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप 3 प्रॉब्लम्स ये कर लीजिए जिसमें आपको डबल पॉइंट का नेचर पता करना है। जो आज एग्जाम्पल्स बताए हमने, जो मेथड बताए, उनको आज अप्लाई कर लीजिए। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और कल के लेक्चर में फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग।